बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 8th क्लास, बी रेडी फॉर मैथ्स, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग वो आपके नंबर्स होंगे जब हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर लास्ट में रिमाइंडर अगर बचता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर लास्ट में कोई भी नंबर रिमाइंडर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पार्ट देखें, 5/7। अब 5 जो है वो 7 से छोटा है, लेकिन हमने 5 को ही डिवाइड करना है। किससे करना है? 7 से। अब 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो सबसे पहले हमें 5 को बढ़ाना होगा। इसके लिए आप देखें कि आपको 5 के साथ एक ज़ीरो लगाना है, और ज़ीरो लगाने के लिए आपको आंसर में 0 पॉइंट लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर अंदर वाला जो नंबर है वो उससे छोटा है तो सबसे पहले आपने ज़ीरो और पॉइंट लगाना है, और ज़ीरो और पॉइंट लगाने के बाद आप फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब ये नंबर हमारा बन गया 50। तो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाला प्रोसीजर तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो 7 के टेबल से ये सारी हम डिवीजन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखें कि लास्ट में 1 हमारा रिमाइंडर बच जाता है, तो जब 1 बचेगा तो जो आंसर हम शो करेंगे उसके आगे हम डॉट्स डालेंगे। तो फिर ये आपका जो आंसर है इसमें आप लिखेंगे कि दिस इज़ नॉन टर्मिनेटेड। इसी का दूसरा पार्ट देखें, 3/5। तो इसी तरह हम 3 को अंदर रखेंगे और 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो फिर हमें यहाँ पे 0 लगाना है। लेकिन बच्चों, 0 लगाने के लिए हमेशा याद रखें कि 0 और पॉइंट आपने स्टार्ट में लगाना है। बीच में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट में आपको 0 और पॉइंट लगाना है, और 0 और पॉइंट लगाने के बाद ही आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब ये 30 बन गया है, तो 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। और जब कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग। 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका भी तकरीबन सेम तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। 3/7 है, तो इसी तरह 3 को हमने अंदर रखना है और 7 का टेबल लेके जाना है। 7 का टेबल नहीं जाएगा तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 0 और पॉइंट आपने लगाना है शुरू में। इसके बाद आप थ्रू आउट उसी तरह डिवीजन करेंगे। लास्ट में आप चेक करें रिमाइंडर बचा है या नहीं। ये रिमाइंडर है यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसके लिए फिर जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे हम डॉट डालेंगे, तो ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल। इस क्वेश्चन में आप देखें कि डिमांड क्या की गई है आपसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, कि जो आंसर हम बनाएंगे। अब ये तो फ्रैक्शन है ना, तो हमने इसको डेसिमल में चेंज किया। एक तो हमने डेसिमल में चेंज किया, दूसरा आप देखें कि जो हमारा आंसर आया है उसमें रिमाइंडर लास्ट में बचा है, इसके लिए हम यहाँ पे डॉट्स डालेंगे, और जब डॉट्स डालेंगे तो फिर आंसर में हम लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4/5। अब उसी तरह 4 को हम अंदर रखेंगे, 5 से करेंगे। 4 के ऊपर 5 का टेबल नहीं जाएगा, तो 0 और पॉइंट लगाएंगे, और साथ ही फिर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 8 40 हो जाएगा, नो रिमाइंडर। जब रिमाइंडर नहीं है तो ये नॉन रिपीटिंग होगा। ये रिपीटिंग था, यानी ये भी रिपीट होगा बार बार। अगर हम 2 को लेके आगे बढ़ेंगे तो बार बार हमारे आंसर में सेम नंबर्स आएंगे, तो इसमें ख़त्म हो गया ये, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। और जब रिमाइंडर ना हो तो वो नॉन रिपीटिंग है।